पूरे ब्रह्मांड में पहली बार ऐसा सन्नाटा था, मानो समय ने स्वयं अपनी गति रोक दी हो। दूर अंतरिक्ष में दिखाई देता रहस्यमयी ग्रह अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट था। उसके चारों ओर घूमते 108 दिव्य वलय लगातार प्रकाश और छाया की तरंगे छोड़ रहे थे। उस ग्रह के मध्य स्थित विशाल द्वार अनंत सभा धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही द्वार खुला, एक ऐसी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल गई कि काल ग्रंथालय की टूटी हुई दीवारें स्वयं जुड़ने लगीं। काल लेखक ने घुटनों पर बैठते हुए कहा, अनंत सभा 10,000 वर्षों बाद फिर से खुली है। आरव ने पूछा, क्या सचमुच वहां 12 महागवाह रहते हैं? स्मृति ऋषि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हां, लेकिन वे केवल गवाह नहीं हैं। उन्होंने ही समय, प्रकाश, छाया, स्मृति, भाग्य, जीवन, मृत्यु और संतुलन के नियम बनाए थे। उसी समय संतुलन का उत्तराधिकारी आगे आया। उसने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया। तुरंत एक सुनहरी सीढ़ी पृथ्वी से सीधे अनंत सभा तक बन गई। लेकिन जैसे ही आरव पहला कदम रखने वाला था, सीढ़ी के बीचों बीच एक विशाल अग्निवृत्त प्रकट हो गया। उस अग्नि से एक दिव्य प्रहरी बाहर निकला। उसके हाथ में 2 धारी भाला था और उसकी आंखों में नीली अग्नि जल रही थी। वह गरज कर बोला, अनंत सभा में प्रवेश केवल वही कर सकता है जिसने अपने सबसे बड़े भय को हराया हो। आरव ने बिना डरे उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। प्रहरी ने अपना भाला जमीन पर मारा। अचानक पूरा दृश्य बदल गया। आरव अकेला खड़ा था, न आर्या, न गवाह नंबर 54, न काल लेखक। चारों ओर सिर्फ घना अंधकार था। तभी अंधेरे से एक छोटी सी आवाज आई, भैया। आरव का दिल धड़क उठा। वह आवाज आर्या की थी। वह दौड़कर आगे बढ़ा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। उसने देखा, आर्या जंजीरों में बंधी हुई थी। उसके सामने उसकी मां खड़ी थी और दूसरी ओर उसके पिता। तीनों अलग अलग दिशाओं में मदद के लिए पुकार रहे थे। तभी प्रहरी की आवाज गूंजी, तुम केवल एक को बचा सकते हो, निर्णय लो। आरव के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, मैं तीनों को बचाऊंगा। प्रहरी बोला, यह परीक्षा शक्ति की नहीं, निर्णय की है। उसी क्षण प्रथम गवाह दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि आरव यह परीक्षा कभी पास नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी आरव ने अपनी सत्य वज्र जमीन पर रख दी। उसने आंखें बंद की और कहा, अगर एक को बचाने के लिए 2 को खोना पड़े तो मैं किसी को नहीं चुनूंगा। मैं अपना जीवन दे दूंगा, लेकिन अपने प्रियजनों को एक दूसरे के विरुद्ध नहीं चुनूंगा। यह सुनते ही पूरा ब्रह्मलोक टूटने लगा। आर्या, मां और पिता तीनों प्रकाश में बदल गए। दिव्य प्रहरी मुस्कुराया। उसने पहली बार अपना हेलमेट उतारा। आरव स्तब्ध रह गया। वह कोई अजनबी नहीं था। वह भविष्य का वृद्ध आरव था। उसकी सफेद दाढ़ी थी, लेकिन आंखों में वही करुणा थी। वह मुस्कुराकर बोला, तुमने वही उत्तर दिया जो मैं अपने समय में नहीं दे पाया था, इसीलिए तुम मुझसे आगे निकल चुके हो। इतना कहते ही उसने अपने गले से एक प्राचीन चाबी निकाली। उस चाबी पर अंकित था, द्वार 1, सत्य का प्रवेश। उसने वह चाबी आरव के हाथ में रखी और कहा, अनंत सभा तक पहुंचने के लिए कुल 12 द्वार पार करने होंगे। हर द्वार एक महागवाह की परीक्षा है, और अगर एक भी परीक्षा में असफल हुए तो तुम्हारा अस्तित्व समय से हमेशा के लिए मिट जाएगा। इतना कहते ही अनंत सभा का पहला विशाल द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। भीतर से एक गहरी, गंभीर और शक्तिशाली आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजी, गवाह नंबर 27, हम 12 महागवाह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आरव ने एक गहरी सांस ली। उसने आर्या, गवाह नंबर 54 और संतुलन के उत्तराधिकारी की ओर देखा। फिर वह पहला कदम उठाकर अनंत सभा के भीतर प्रवेश कर गया। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसके सामने खड़ी पहली महागवाह को देखकर उसका दिल रुक सा गया। वह बिल्कुल उसकी मां जैसी दिखती थी। अनंत सभा का पहला कक्ष किसी महल जैसा नहीं था। चारों ओर अनगिनत तारे हवा में तैर रहे थे। हर तारा किसी न किसी जीव की स्मृति था। बीच में एक विशाल सिंहासन था। उस पर बैठी थी एक दिव्य स्त्री। उसे देखते ही आरव की सांसें थम गईं। वह बिल्कुल उसकी मां जैसी दिखाई दे रही थी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। मां! वह दौड़कर उनके पास पहुंचा,
लेकिन जैसे ही उसने उनका हाथ पकड़ना चाहा, उसका हाथ उनके आर पार निकल गया। वह केवल एक दिव्य रूप थी। स्त्री मुस्कुराई। मैं तुम्हारी मां नहीं हूं आरव, मैं हूं पहली महागवाह स्मृति। पूरा कक्ष सुनहरी रोशनी से भर गया। उनकी आंखों में अनगिनत युगों का इतिहास झलक रहा था। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारी मां का रूप इसलिए धारण किया क्योंकि इसी रूप पर तुम्हारा सबसे अधिक विश्वास है। आर्या ने आदर से सिर झुका लिया। गवाह नंबर 54 भी पहली बार नतमस्तक हुआ। इससे आरव समझ गया कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं। स्मृति महागवाह सिंहासन से उठी। उन्होंने हवा में हाथ घुमाया। अचानक हजारों प्रकाश पट हवा में खुल गए। हर प्रकाश पट पर आरव के जीवन की अलग अलग घटनाएं दिखाई देने लगीं। उसका बचपन, पहली हार, पहली जीत, पहला झूठ, पहला बलिदान, और पहली बार जब उसने किसी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। महागवाह बोली, हर गवाह अपनी जीत याद रखता है, लेकिन उसकी असली परीक्षा उसकी भूली हुई गलतियों में छिपी होती है। इतना कहते ही सभी प्रकाश पट टूट गए। उनकी जगह एक ही दृश्य रह गया। वह दिन जब आरव अपने पिता को बचा नहीं पाया था। आरव का चेहरा उतर गया। उसने नजरें झुका लीं। अगर मैं उस दिन थोड़ा पहले पहुंच जाता तो शायद पिताजी आज जिंदा होते। महागवाह ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हें पूरा सत्य पता है? आरव ने हैरानी से सिर उठाया। क्या मतलब? महागवाह ने अपनी हथेली उस दृश्य पर रखी। दृश्य बदल गया। अब आरव ने देखा, उसके पिता अकेले नहीं थे। उनके सामने एक काले वस्त्र वाला व्यक्ति खड़ा था। उसने उसके पिता से कहा, अगर तुम चाहो तो आज भी बच सकते हो, बस अपने बेटे की नियति हमें सौंप दो। आरव के पिता मुस्कुराए। नहीं, अगर मेरे बेटे को गवाह नंबर 27 बनना है तो मेरी मृत्यु भी स्वीकार है। इतना कहकर उन्होंने स्वयं उस अंधकार का सामना किया। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार पता चला, उसके पिता मरे नहीं थे, उन्होंने स्वेच्छा से बलिदान दिया था। तभी स्मृति महागवाह बोली, अब बताओ आरव, क्या तुम अपने पिता का निर्णय बदलना चाहोगे? पूरा कक्ष शांत हो गया। अगर आरव हां कहता तो उसके पिता जीवित हो सकते थे, लेकिन शायद गवाह नंबर 27 कभी जन्म ही न लेता। आर्या ने कुछ नहीं कहा। काल लेखक भी मौन रहे। निर्णय केवल आरव का था। लंबी चुप्पी के बाद आरव ने आंसू पोंछे और कहा, नहीं, अगर मेरे पिता ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपना जीवन दिया तो मैं उनके निर्णय का सम्मान करूंगा। महागवाह मुस्कुरा उठी। पूरा कक्ष दिव्य प्रकाश से भर गया। उन्होंने अपने गले से एक चमकता हुआ क्रिस्टल निकाला। उस पर लिखा था, स्मृति मणि। उन्होंने वह मणि आरव को देते हुए कहा, तुमने अतीत को बदलने की इच्छा नहीं की, इसलिए अब अतीत स्वयं तुम्हारी रक्षा करेगा। जैसे ही आरव ने स्मृति मणि को हाथ में लिया, अचानक अनंत सभा की पूरी इमारत कांप उठी। धड़ापाम। दूर 12 सिंहासनों में से एक सिंहासन टूटकर गिर गया। सभी महागवाह एक साथ खड़े हो गए। उनके चेहरों पर पहली बार भय दिखाई दिया। स्मृति महागवाह ने कांपते हुए कहा, असंभव। अनंत सभा के भीतर कोई बाहरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। उसी क्षण टूटे हुए सिंहासन के पीछे से काले धुएं का एक विशाल द्वार खुला। उस द्वार से एक आवाज गूंजी, मैं बाहरी नहीं हूं, मैं तो इस सभा का 13वां सदस्य हूं। पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। 12 महागवाहों ने एक साथ आश्चर्य से कहा, 13वां। लेकिन 13वां महागवाह तो इतिहास से मिट चुका था। काला धुआं धीरे धीरे हटने लगा। उसके भीतर से एक रहस्यमयी आकृति बाहर आई। उसके हाथ में एक काली पुस्तक थी और उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। उसने सीधे आरव की ओर देखकर कहा, आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई, गवाह नंबर 27। ये दाम तो रीच दाओ। अनंत सभा का पहला कक्ष भयावह सन्नाटे में डूब गया। 12 महागवाह अपने अपने सिंहासनों से उठ चुके थे। उनकी नजरें उस रहस्यमयी व्यक्ति पर टिकी थीं, जो काले धुएं से बाहर निकलकर अब सभा के मध्य खड़ा था। उसके हाथ में एक प्राचीन काली पुस्तक थी। उसकी आंखों में न क्रोध था, न दया, सिर्फ अथाह शांति।
उसने आरव की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे दुश्मन समझोगे, जैसा हर गवाह समझता आया है। आरव ने सत्य वज्र उठाई। पहले अपना परिचय दो। रहस्यमयी व्यक्ति ने अपनी काली चादर उतारी। उसके माथे पर एक प्राचीन चिन्ह चमक रहा था। डाली। पूरी अनंत सभा में हलचल मच गई। स्मृति महागवाह फुसफुसाई, यह सचमुच लौट आया। आदि न्यायाधीश ने पहली बार अपना सिर झुका लिया। 13वें महागवाह, रहस्यमयी व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम है अक्षर। मैं वह महागवाह हूं जो लिखी हुई नियति को मिटा सकता है। आरव चौंक गया। तो क्या तुम काल लेखक से भी अधिक शक्तिशाली हो? अक्षर हल्का सा मुस्कुराया। काल लेखक केवल समय की कहानी लिखता है ना, लेकिन मैं उस कहानी के नियम बदल सकता हूं। इतना कहते ही उसने अपनी काली पुस्तक खोली। उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। अचानक आरव का नाम उस पुस्तक में उभर आया। अक्षर ने अपनी उंगली उस नाम पर रखी और देखते ही देखते आरव नाम गायब हो गया। उसी क्षण पूरे ब्रह्मांड में हर व्यक्ति आरव को भूलने लगा। आर्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उलझन थी। आप कौन हैं? आरव का दिल जैसे रुक गया। काल लेखक भी उसे पहचान नहीं पा रहे थे। गवाह नंबर 54 पीछे हट गया। मैं इस चेहरे को क्यों नहीं याद कर पा रहा? सिर्फ एक व्यक्ति शांत खड़ा था, संतुलन का उत्तराधिकारी। वह मुस्कुराया। यही 13वें महागवाह की शक्ति है। जिसका नाम वह मिटा दे, उसे पूरी सृष्टि भूल जाती है। आरव ने घबराकर अपने हाथों की ओर देखा। उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा था। अक्षर बोला, अब तुम्हारे पास केवल 1 घंटा है। अगर इस पुस्तक में तुम्हारा नाम वापस नहीं लिखा गया तो तुम कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। यह सुनते ही अनंत सभा के 12 महागवाह पहली बार अपने सिंहासनों से उतर आए। स्मृति महागवाह ने कहा, अक्षर, तुम फिर वही गलती कर रहे हो। अक्षर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं, इस बार मैं परीक्षा ले रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आरव को उसकी शक्तियां महान बनाती हैं या उसका चरित्र। उसी क्षण काली पुस्तक से एक चमकता हुआ पन्ना उड़कर अनंत सभा के सबसे ऊंचे गुंबद में जा छिपा। अक्षर बोला, उस पन्ने पर तुम्हारा नाम लिखा है। उसे खोज लो तो तुम्हारा अस्तित्व लौट आएगा। लेकिन तभी अनंत सभा की छत फट गई। एक विशाल काला ग्रह सभा के ठीक ऊपर आकर रुक गया। उस ग्रह से लाखों काली जंजीरें नीचे उतरने लगीं। काल लेखक भय से कांप उठे। नहीं, वह कारागार टूट गया। अक्षर की मुस्कान पहली बार गायब हुई। उसने आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, इतनी जल्दी? तो उसने भी जागना शुरू कर दिया। आरव ने पूछा, कौन? अक्षर ने उत्तर दिया, जिसे 12 महागवाहों ने मिलकर कैद किया था और जिसे मुक्त होने से रोकने के लिए ही गवाहों की पूरी व्यवस्था बनाई गई थी। तभी उस काले ग्रह में 2 विशाल लाल आंखें खुलीं। एक ऐसी गर्जना हुई कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और पहली बार 12 महागवाह एक साथ घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने एक ही नाम लिया, महाशून्य। आरव समझ गया, अब तक जिन दुश्मनों का उसने सामना किया था वे केवल भूमिका थे। असली युद्ध अब शुरू होने वाला था। एपिसोड 20 में महाशून्य की पहली झलक। 13वें महागवाह अक्षर का पूरा अतीत। आरव अपने मिटते हुए अस्तित्व को कैसे बचाएगा? और पहली बार 12 महागवाह एक साथ अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे। पूरा ब्रह्मांड कांप रहा था। अनंत सभा के ऊपर मंडरा रहा काला ग्रह धीरे धीरे फटने लगा। उसकी सतह पर हजारों दरारें उभर आईं, जिनसे काली ऊर्जा नहीं बल्कि ऐसा अंधकार निकल रहा था जो स्वयं प्रकाश को निगल रहा था। 12 महागवाह पहली बार अपने सिंहासनों से उतरकर एक वृत्त में खड़े हो गए। स्मृति महागवाह ने कहा, यदि महाशून्य पूरी तरह जाग गया तो समय, नियति और स्मृति सब समाप्त हो जाएंगे। 13वें महागवाह अक्षर ने अपनी काली पुस्तक बंद की। उसकी आंखों में पहली बार चिंता दिखाई दी। मैंने आरव की परीक्षा लेनी चाहिए थी, लेकिन महाशून्य ने इसे अवसर बना लिया। उधर आरव का शरीर लगातार पारदर्शी होता जा रहा था।
आर्या उसे देख रही थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला पड़ने लगा था। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि तुम कौन हो? आरव के दिल में दर्द उठा। उसे समझ आ गया कि अगर उसका नाम वापस नहीं मिला तो वह अपने सबसे प्रिय लोगों की यादों से हमेशा के लिए मिट जाएगा। तभी गवाह नंबर 54 उसके सामने आया। उसने अपनी हथेली आरव के सीने पर रखी। दोनों के लॉकेट एक बार फिर चमक उठे। 54 ने मुस्कुराकर कहा, जब पूरी दुनिया तुम्हें भूल जाए तब भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। आरव हैरान रह गया। लेकिन कैसे? 54 ने उत्तर दिया, क्योंकि हम रक्त से नहीं, आत्मा से जुड़े हैं। अक्षर की शक्ति स्मृतियां मिटा सकती है, लेकिन आत्मा की पहचान नहीं। इतना कहते ही अनंत सभा की छत पूरी तरह टूट गई। काला ग्रह दो भागों में विभाजित हो गया। उसके भीतर से एक विशाल हाथ बाहर निकला। उस हाथ का आकार किसी पर्वत से भी बड़ा था। उसकी उंगलियों के बीच बिजली नहीं, पूरी आकाश गंगाएं घूम रही थीं। महाशून्य अभी पूरी तरह बाहर भी नहीं आया था, लेकिन उसकी एक सांस से ही सैकड़ों तारे बुझ गए। काल लेखक कांपती आवाज में बोले, इतिहास में लिखा था कि इसे कभी कोई नहीं देख पाएगा, क्योंकि जो इसे देखता है वह जीवित नहीं बचता। लेकिन आरव पीछे नहीं हटा। उसने सत्य वज्र मजबूती से पकड़ी। अगर आज मैं डर गया तो मेरी पूरी यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। तभी महाशून्य की लाल आंखें पहली बार आरव पर टिक गईं। पूरे ब्रह्मांड में एक आवाज गूंजी, तो तुम वही हो जिसके लिए उन्होंने मुझे 10,000 वर्षों तक कैद रखा। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि अनंत सभा की दीवारों में दरारें पड़ गईं। 12 महागवाहों ने एक साथ अपनी शक्तियां जागृत कर दी। स्मृति, समय, जीवन, मृत्यु, प्रकाश, छाया, संतुलन, सभी शक्तियां मिलकर एक विशाल दिव्य कवच में बदल गईं। लेकिन महाशून्य ने केवल अपनी एक उंगली आगे बढ़ाई। तन्नन, पूरा दिव्य कवच कांच की तरह टूट गया। 12 महागवाह पीछे जा गिरे। पहली बार वे असहाय दिखाई दे रहे थे। प्रथम गवाह यह दृश्य देखकर मुस्कुराने लगा। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन तभी महाशून्य ने अपनी नजर प्रथम गवाह पर डाली। एक ही पल में प्रथम गवाह की सारी शक्तियां गायब हो गईं। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। महाशून्य बोला, तुम तो केवल एक मोहरा थे। प्रथम गवाह की आंखों में भय उतर आया। जिस शक्ति के लिए उसने युगों तक संघर्ष किया, वह महाशून्य के सामने कुछ भी नहीं थी। उसी क्षण अक्षर ने आरव की ओर एक चमकता हुआ पन्ना फेंका। आरव, तुम्हारा नाम अभी पूरी तरह मिटा नहीं है। अगर इस पन्ने पर अपने हाथों से अपना वास्तविक नाम लिख दिया तो तुम न केवल अपना अस्तित्व बचा लोगे, बल्कि महाशून्य के विरुद्ध खड़े होने वाले पहले गवाह भी बन जाओगे। आरव ने पन्ना पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने उस पर लिखना चाहा, उसे एहसास हुआ उसे अपना वास्तविक नाम याद ही नहीं था। उसे केवल आरव याद था और पन्ने पर लिखा था, यह तुम्हारा दिया हुआ नाम है, जन्म से पहले का नाम लिखो। आरव के हाथ कांपने लगे। पूरे ब्रह्मांड की उम्मीद अब उसी एक नाम पर टिकी थी। और तभी एक बहुत धीमी परिचित आवाज उसके कानों में फुसफुसाई, तुम्हारा असली नाम आरव नहीं है। आरव ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अनंत सभा पर महाशून्य की छाया फैल चुकी थी। तारे एक एक करके बुझ रहे थे। समय की धाराएं टूटकर हवा में बिखर रही थीं। आरव के हाथ में वह दिव्य पन्ना कांप रहा था। उस पर केवल एक वाक्य लिखा था, जो अपना वास्तविक नाम जान लेगा वही महाशून्य का सामना कर सकेगा। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसने अपने बचपन को याद किया, अपनी मां को, अपने पिता को, अपनी पहली मुस्कान, अपना पहला डर। लेकिन हर स्मृति में उसे केवल एक ही नाम सुनाई दिया, आरव। उसने धीरे से कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं। अचानक उसके हाथ की स्मृति मणि तेजी से चमकने लगी। महागवाह स्मृति ने पुकारा, आरव, उस मणि के भीतर झांको। वहां तुम्हारी नहीं, तुम्हारी आत्मा की दरारें उभर आईं, जिनसे काली ऊर्जा नहीं, बल्कि ऐसा अंधकार निकल रहा था जो स्वयं प्रकाश को निगल रहा था। 12 महागवाह पहली बार अपने सिंहासनों से उतरकर एक वृत्त में खड़े हो गए। स्मृति महागवाह ने कहा, यदि महाशून्य पूरी तरह जाग गया तो समय, नियति और स्मृति
सब समाप्त हो जाएंगे। 13वें महागवाह अक्षर ने अपनी काली पुस्तक बंद की। उसकी आंखों में पहली बार चिंता दिखाई दी। मैंने आरव की परीक्षा लेनी चाहिए थी, लेकिन महाशून्य ने इसे अवसर बना लिया। उधर आरव का शरीर लगातार पारदर्शी होता जा रहा था। आर्या उसे देख रही थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला पड़ने लगा था। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि तुम कौन हो? आरव के दिल में दर्द उठा। उसे समझ आ गया कि अगर उसका नाम वापस नहीं मिला तो वह अपने सबसे प्रिय लोगों की यादों से हमेशा के लिए मिट जाएगा। तभी गवाह नंबर 54 उसके सामने आया। उसने अपनी हथेली आरव के सीने पर रखी। दोनों के लॉकेट एक बार फिर चमक उठे। 54 ने मुस्कुराकर कहा, जब पूरी दुनिया तुम्हें भूल जाए तब भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। आरव हैरान रह गया। लेकिन कैसे? 54 ने उत्तर दिया, क्योंकि हम रक्त से नहीं, आत्मा से जुड़े हैं। अक्षर की शक्ति स्मृतियां मिटा सकती है, लेकिन आत्मा की पहचान नहीं। इतना कहते ही अनंत सभा की छत पूरी तरह टूट गई। काला ग्रह 2 भागों में विभाजित हो गया। उसके भीतर से एक विशाल हाथ बाहर निकला। उस हाथ का आकार किसी पर्वत से भी बड़ा था। उसकी उंगलियों के बीच बिजली नहीं, पूरी आकाश गंगाएं घूम रही थीं। महाशून्य अभी पूरी तरह बाहर भी नहीं आया था, लेकिन उसकी एक सांस से ही सैकड़ों तारे बुझ गए। काल लेखक कांपती आवाज में बोले, इतिहास में लिखा था कि इसे कभी कोई नहीं देख पाएगा, क्योंकि जो इसे देखता है वह जीवित नहीं बचता। लेकिन आरव पीछे नहीं हटा। उसने सत्य वज्र मजबूती से पकड़ी। अगर आज मैं डर गया तो मेरी पूरी यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। तभी महाशून्य की लाल आंखें पहली बार आरव पर टिक गईं। पूरे ब्रह्मांड में एक आवाज गूंजी, तो तुम वही हो जिसके लिए उन्होंने मुझे 10,000 वर्षों तक कैद रखा। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि अनंत सभा की दीवारों में दरारें पड़ गईं। 12 महागवाहों ने एक साथ अपनी शक्तियां जागृत कर दी। स्मृति, समय, जीवन, मृत्यु, प्रकाश, छाया, संतुलन, सभी शक्तियां मिलकर एक विशाल दिव्य कवच में बदल गईं। लेकिन महाशून्य ने केवल अपनी एक उंगली आगे बढ़ाई। तन्नन, पूरा दिव्य कवच कांच की तरह टूट गया। 12 महागवाह पीछे जा गिरे। पहली बार वे असहाय दिखाई दे रहे थे। प्रथम गवाह यह दृश्य देखकर मुस्कुराने लगा। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन तभी महाशून्य ने अपनी नजर प्रथम गवाह पर डाली। एक ही पल में प्रथम गवाह की सारी शक्तियां गायब हो गईं। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। महाशून्य बोला, तुम तो केवल एक मोहरा थे। प्रथम गवाह की आंखों में भय उतर आया। जिस शक्ति के लिए उसने युगों तक संघर्ष किया, वह महाशून्य के सामने कुछ भी नहीं थी। उसी क्षण अक्षर ने आरव की ओर एक चमकता हुआ पन्ना फेंका। आरव, तुम्हारा नाम अभी पूरी तरह मिटा नहीं है। अगर इस पन्ने पर अपने हाथों से अपना वास्तविक नाम लिख दिया तो तुम न केवल अपना अस्तित्व बचा लोगे, बल्कि महाशून्य के विरुद्ध खड़े होने वाले पहले गवाह भी बन जाओगे। आरव ने पन्ना पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने उस पर लिखना चाहा, उसे एहसास हुआ उसे अपना वास्तविक नाम याद ही नहीं था। उसे केवल आरव याद था और पन्ने पर लिखा था, यह तुम्हारा दिया हुआ नाम है, जन्म से पहले का नाम लिखो। आरव के हाथ कांपने लगे। पूरे ब्रह्मांड की उम्मीद अब उसी एक नाम पर टिकी थी। और तभी एक बहुत धीमी परिचित आवाज उसके कानों में फुसफुसाई, तुम्हारा असली नाम आरव नहीं है। आरव ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अनंत सभा पर महाशून्य की छाया फैल चुकी थी। तारे एक एक करके बुझ रहे थे। समय की धाराएं टूटकर हवा में बिखर रही थीं। आरव के हाथ में वह दिव्य पन्ना कांप रहा था। उस पर केवल एक वाक्य लिखा था, जो अपना वास्तविक नाम जान लेगा वही महाशून्य का सामना कर सकेगा। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसने अपने बचपन को याद किया, अपनी मां को, अपने पिता को, अपनी पहली मुस्कान, अपना पहला डर। लेकिन हर स्मृति में उसे केवल एक ही नाम सुनाई दिया, आरव। उसने धीरे से कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं। अचानक उसके हाथ की स्मृति मणि तेजी से चमकने लगी। महागवाह स्मृति ने पुकारा, आरव, उस मणि के भीतर झांको। वहां तुम्हारी नहीं,
तुम्हारी आत्मा की स्मृति कैद है। जैसे ही आरव ने मणि को अपनी हथेली में दबाया, उसके चारों ओर की दुनिया गायब हो गई। आत्मा का गलियारा, वह एक अंतहीन सफेद मार्ग पर खड़ा था। दोनों ओर असंख्य दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक नाम लिखा था। कुछ नाम परिचित थे, कुछ बिल्कुल अजनबी। तभी मार्ग के अंत में एक छोटा सा बालक दिखाई दिया। वह लगभग 8 वर्ष का था। उसकी आंखों में सुनहरी और काली दोनों आभाएं थीं। बालक मुस्कुराया। तुम आखिर आ ही गए, आरव ने पूछा। तुम कौन हो? बालक ने उत्तर दिया। मैं वह हूं जो तुम थे, तुम्हारे जन्म से भी पहले। आरव कुछ समझ नहीं पाया। बालक ने उसका हाथ पकड़ा। अचानक सैकड़ों दृश्य उसके सामने चमकने लगे। उसने देखा, एक दिव्य सभा, 12 महागवाह, 13वां महागवाह अक्षर, और उनके बीच खड़ा एक प्रकाशमय बालक। आदि न्यायाधीश ने उस बालक से कहा, आज से तुम्हें 3 नाम दिए जाएंगे। पहला नाम जिसे संसार जानेगा, दूसरा नाम जिसे गवाह पहचानेंगे, और तीसरा नाम जिसे केवल तुम्हारी आत्मा याद रखेगी। दृश्य अचानक टूट गया। आरव की सांसें तेज हो गईं। तो मेरा तीसरा नाम कहां है? बालक ने मार्ग के अंतिम दरवाजे की ओर इशारा किया। उस दरवाजे पर कोई नाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक प्रतीक था। बालक बोला, उस दरवाजे के पीछे तुम्हारा वास्तविक नाम है, लेकिन उसे जानने की एक कीमत है। आरव ने पूछा, क्या कीमत? बालक की मुस्कान गायब हो गई। जैसे ही तुम अपना असली नाम जानोगे, आरव हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। पूरा गलियारा मौन हो गया। दुनिया तुम्हें कभी आरव के नाम से नहीं पुकारेगी। तुम्हारा पुराना जीवन, तुम्हारी सारी यादें, सब बदल जाएंगी। उसी क्षण बाहर अनंत सभा में महाशून्य ने अपनी दूसरी भुजा बाहर निकाल ली। उसकी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड में दरारें पड़ने लगीं। काल लेखक चिल्लाए, समय खत्म हो रहा है। अक्षर ने अपनी काली पुस्तक खोली। अगर अगले कुछ क्षणों में आरव को उसका वास्तविक नाम नहीं मिला, तो इतिहास से उसका अंतिम निशान भी मिट जाएगा। उधर आत्मा के गलियारे में आरव उस अंतिम दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ दरवाजे पर रखा। दरवाजा खुलने लगा। अंदर से तेज प्रकाश निकला। उस प्रकाश के बीच एक प्राचीन आवाज गूंजी, स्वागत है, अनंत। आरव की आंखें फैल गईं। क्या अनंत ही उसका वास्तविक नाम था, या यह केवल एक और परीक्षा थी? उसी क्षण दरवाजे के भीतर से एक रहस्यमयी आकृति बाहर आने लगी। उसका चेहरा अभी भी प्रकाश में छिपा हुआ था। आत्मा के गलियारे का अंतिम द्वार पूरी तरह खुल चुका था। चारों ओर ऐसा प्रकाश फैल गया कि समय भी कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गया। उस प्रकाश के बीच से धीरे धीरे एक दिव्य आकृति बाहर आई। उसका चेहरा बिल्कुल आरव जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में पूरे ब्रह्मांड की आभा समाई हुई थी। वह मुस्कुराया। तुम मुझे ढूंढते रहे, जबकि मैं हमेशा तुम्हारे भीतर था। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम मेरा वास्तविक स्वरूप हो? उस दिव्य पुरुष ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारा भविष्य नहीं, तुम्हारी मूल आत्मा हूं, जिसे जन्म के समय 3 भागों में बांट दिया गया था। इतना कहते ही आत्मा के गलियारे की दीवारों पर प्राचीन चित्र उभरने लगे। पहले चित्र में एक दिव्य बालक दिखाई दिया। उसके माथे पर का चिन्ह था। दूसरे चित्र में उसी बालक की आत्मा 3 हिस्सों में विभाजित की जा रही थी। पहला भाग आरव बना, दूसरा भाग गवाह नंबर 54 बना, और तीसरा भाग इतिहास से मिटा दिया गया। आरव की आंखें फैल गईं। तो तीसरा उत्तराधिकारी मेरी आत्मा का तीसरा हिस्सा था, दिव्य पुरुष ने कहा। हां, और जब तक आत्मा के तीनों भाग एक नहीं होंगे, महाशून्य को हराना असंभव है। उसी समय अनंत सभा में महाशून्य का आधा शरीर बाहर आ चुका था। उसकी गर्जना से आकाश गंगाएं कांप रही थीं। 12 महागवाह अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। अक्षर ने अंतिम बार अपनी पुस्तक खोली। उसके पन्ने स्वयं जलने लगे। वह बोला, अब केवल एक ही उपाय बचा है। आरव को अपना वास्तविक नाम स्वीकार करना होगा। उधर दिव्य पुरुष ने अपने सीने से एक प्रकाश कण निकाला।
वह धीरे धीरे आरव की हथेली पर आकर ठहर गया। उस प्रकाश कण पर एक शब्द उभरने लगा, लेकिन वह शब्द अनंत नहीं था। धीरे धीरे अक्षर स्पष्ट हुए। उस पर लिखा था अद्वैत। आरव ने हैरानी से पूछा, अद्वैत? दिव्य पुरुष मुस्कुराया। यही तुम्हारा वास्तविक नाम है आरव, तुम्हारा मानव नाम था। गवाह नंबर 27, तुम्हारा दायित्व। लेकिन अद्वैत, तुम्हारी आत्मा का नाम है। जैसे ही आरव ने ऊंचे स्वर में कहा, मैं अद्वैत हूं, पूरा ब्रह्मांड प्रकाश से भर गया। अक्षर की पुस्तक में अपने आप नया नाम लिख गया। आरव मिट गया और उसकी जगह लिखा गया अद्वैत, अंतिम साक्षी। उसी क्षण 12 महागवाह एक साथ झुक गए। गवाह नंबर 54 मुस्कुराया, अब तुम जाग चुके हो भाई। आर्या ने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा। कुछ क्षणों के लिए वह उसे पहचान नहीं पाई, फिर उसके हृदय में स्मृतियों की लहर दौड़ गई। नाम बदल गया, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा मेरे भैया रहोगे। अद्वैत मुस्कुराया। पहली बार उसके शरीर से प्रकाश और छाया एक साथ निकल रहे थे। महाशून्य ने उसे देखकर पहली बार एक कदम पीछे लिया। उसकी गूंजती आवाज पूरे ब्रह्मांड में फैल गई, तो अंतिम साक्षी सचमुच जाग गया। लेकिन तभी महाशून्य मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में डर नहीं, आत्मविश्वास था। उसने धीरे से कहा, अब मैं भी अपना असली रूप दिखाता हूं। अचानक उसका विशाल अंधकारमय शरीर टूटने लगा। काली परतें एक एक करके गिरने लगीं। उनके भीतर से जो चेहरा सामने आया, उसे देखकर अद्वैत, अक्षर, 12 महागवाह और गवाह नंबर 54 सभी स्तब्ध रह गए, क्योंकि महाशून्य का चेहरा अद्वैत आरव जैसा ही था। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, एक प्रकाश और संतुलन का प्रतीक, दूसरा शून्य और विनाश का। और तभी अनंत सभा के ऊपर एक प्राचीन भविष्यवाणी चमक उठी। जब दो अद्वैत आमने सामने होंगे, तभी तय होगा कि ब्रह्मांड का अंत होगा या एक नई सृष्टि का जन्म। एपिसोड 21 से कहानी का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होगा। अद्वैत बनाम महाशून्य, जहां पहली बार पूरी सृष्टि का भविष्य दांव पर होगा।